तो आज की पोएम है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, जिसको लिखा है माया एंजेलो ने। और उनके बारे में बता दूँ तो शी वॉज ब्लैक अमेरिकन पोएटेस। अब यहाँ पे ब्लैक वर्ड उनके लिए इसलिए यूज़ हुआ है बिकॉज ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करा जाता था, रेसिज्म फॉलो होता था अमेरिका में, जिसमें जो ब्लैक लोग होते थे उनके लिए कोई भी फ्रीडम नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रखा जाता था, उनके ऊपर कंट्रोल्स थे। ओके, दे यूज्ड टू रूल ओवर द ब्लैक पर्सन्स। वैसे ही माया एंजेलो ने भी ये सब कुछ सफ़र किया है, ये सब कुछ उन्होंने भी फेस किया है, क्योंकि वो भी एक ब्लैक अमेरिकन थी, तो उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा अमेरिका में। तो उन्होंने अपने स्ट्रगल्स इस पोएम के ज़रिए बताया है कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ा। अपने स्ट्रगल्स उन्होंने इस पोएम के ज़रिए बताए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे ना इस पोएम में दो बर्ड्स का कंपैरिजन किया गया है। एक होती है केज्ड बर्ड, जो कि एक ऐसी चिड़िया जो अपने पिंजरे में बंद है, और फ्री बर्ड वो चिड़िया जो पूरी तरह से आज़ाद है, हर तरीके से आज़ाद है, आसमान में उड़ने को, हर जगह जाने के लिए आज़ाद है, और वो अपनी मर्ज़ी की मालिक है। ठीक है, केज्ड बर्ड जो सिर्फ एक पिंजरे में बंद है, वो बाहर नहीं जा सकती, वो क्या है, कन्फाइंड है, और ऑप्रेस्ड अमेरिकन्स को केज्ड बर्ड बोला गया है, मतलब ब्लैक अमेरिकन्स को केज्ड बर्ड से यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है, कंपेयर किया गया है, जिनके साथ फुल डिस्क्रिमिनेशन करा गया। और फ्री बर्ड कौन से अमेरिकन से कंपेयर किया गया है? अमेरिकन्स विच आर अंडर नो कन्फाइनमेंट एंड अंडर नो कंट्रोल ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा गया और वो हर तरह से आज़ाद थे। ठीक है, केज्ड बर्ड्स ब्लैक अमेरिकन्स, फ्री बर्ड्स वाइट अमेरिकन्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इस पोएम का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। अ फ्री बर्ड, तो फ्री बर्ड मतलब वाइट अमेरिकन्स, जिनको हर तरह की आज़ादी है, फ्रीडम है। अ फ्री बर्ड लीप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करेंट्स एंड। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एक बर्ड मतलब जो हर तरह से आज़ाद है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो आसमान में किसी भी डायरेक्शन में उड़े, और वो पूरे आसमान में किसी भी डायरेक्शन में उड़ती है, जहाँ उसका मन करता है वो वहाँ जाती है, और उसे किसी भी तरह की रोक टोक उस पर नहीं होती है। And dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। और जो उसके पंख होते हैं, वो जब सूरज ढलने वाला होता है, तो जो उसकी सूरज की जो सन रेज़ होती हैं ऑरेंज कलर की, उसमें वो अपने पंख डुबो लेती है, और वो पूरे आसमान को अपना कह सकती है। वो ऐसा मान सकती है कि जैसे ये पूरा आसमान सिर्फ उसका है। इसका मतलब है कि वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है, और कितना भी लंबा उड़ सकती है। ठीक है, तो इस स्टैंजा में यही बताया गया है। अ फ्री बर्ड से मतलब है वाइट अमेरिकन्स, ऐसे लोग जिन्हें पूरी आज़ादी है, जो कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी दूर जा सकते हैं, और अमेरिका को अपना पूरे हक से कह सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन उन पे नहीं लागू होती है। अब यहाँ पे केज्ड बर्ड को सिंबलाइज किया गया है ब्लैक अमेरिकन्स। ब्लैक अमेरिकन्स जिन लोगों को आज़ादी नहीं है, जिनको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स down his narrow cage can seldom see through his bars of rage। अब एक ऐसी चिड़िया जो कि एक पिंजरे पे बंद है, एक केज के अंदर बंद है, और उसका जो केज है वो बहुत छोटा सा है,
एक नैरो केज है एंड कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। और वो जो उसकी रेज होती हैं, जो लोहे की जो बार्स होती है ना, जिससे बाहर का जो केज होता है जो उनका बना रहता है, तो उनसे वो कितना देख सकती हैं, बहुत थोड़ा सा उनको बाहर का दिखता है, उससे ज़्यादा तो वो दूर देख ही नहीं सकती अपने केज में रहकर, क्योंकि जो केज होता है वो बहुत नैरो होता है। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. उनका केज इतना नैरो होता है कि वो देख ही नहीं सकती, और जो बार्स होते हैं उनके बार्स ऑफ रेज, अब जो उनके पिंजरे से वो ज़्यादा दूर तक देख ही नहीं पाती और बहुत थोड़ा सा देख पाती है, और जो उसके जो पंख होते हैं वो क्लिप्ड होते हैं, और जो उसके फीट जो पैर होते हैं वो बंधे हुए होते हैं ताकि वो चल ना सके, उड़ ना सके। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। तो एक लास्ट ऑप्शन रह जाता है कि वो सिर्फ अपना मुंह खोल सकती है और वो कुछ बोल सकती है, वो चिल्ला सकती है दर्द में, और वो इस उम्मीद में चिल्लाती है कि शायद एक दिन उसका कोई दर्द समझे और उसको आज़ादी मिल जाए। ओके, अब यहाँ भी ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में बोला गया है, केज्ड बर्ड्स। द केज्ड बर्ड सिंग्स विद द फियरफुल थ्रिल। जब वो गाना गाती, कैसी चिड़िया जो कि पिंजरे में बंद है, तो उसकी आवाज़ में एक डर है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल, फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम। जब एक पिंजरे में बंधी हुई चिड़िया गाती है तो उसकी आवाज़ में दर्द होता है, उसकी दर्द भरी आवाज़ होती है, फिर भी वो चिल्लाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि शायद किसी को कभी उस चिड़िया पे तरस आ जाए कि वो कितने दिनों से, कितने समय से बंद है, और उस पे तरस आने के बाद शायद वो कभी आज़ाद हो जाए, वो भी उस बड़े नीले आसमान में उड़ सके जिसमें कि फ्री बर्ड्स उड़ती हैं, ऐसी चिड़िया जो पूरी तरह से आज़ाद हैं, उसको वो हक मिल पाए जो वो डिज़र्व करती है। मतलब अमेरिकन्स को, ब्लैक अमेरिकन्स को वो हक मिल पाए जो वो डिज़र्व करते हैं। चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो, इंसान इंसान होता है, और उसकी असली पहचान उसके कलर, कास्ट, क्रीड, इन सब से नहीं, लुक से नहीं, बल्कि उसके दिल से, उसके बिहेवियर, उसके नेचर से उसकी असली पहचान है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो केज्ड बर्ड है उसकी आवाज़ सहमी हुई सी होती है, दर्द भरी उसकी आवाज़ होती है, और वो चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि इंतज़ार करती है कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले, शायद किसी के कानों पे उसकी आवाज़ बढ़ जाए, उस पर तरस आ जाए और वो उसको आज़ादी मिल जाए। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, वो अपने फ्रीडम के लिए चिल्लाती है। द फ्री बर्ड, अब ये स्टैंजा है वाइट अमेरिकन्स के लिए जिनको हर तरह की आज़ादी है। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज एंड द ट्रेड विंड सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्री बर्ड जो कि इंतज़ार करती है इतना लंबा उड़ने के बाद भी कि एक नई तरह की विंड आए। नई तरह की मतलब है, अनदर ब्रीज का मतलब है कि जो हवा होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में उड़ती हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं वो वेट करती हैं कि कब दूसरी हवाएं जो दूसरे डायरेक्शन में हो, ताकि वो और भी दूर उड़ सकें, और भी दूर वो जा सकें। और जो फ्री बर्ड्स हैं उनको हर तरह की आज़ादी है, वो कहीं भी कितना भी लंबा, कितना ऊंचा, कितनी भी दूर तक उड़ती हैं, पूरे आसमान को वो अपना बताती हैं, मानो कि जैसे पूरा आसमान उनका हो। और वो मोटे मोटे फैट फॉर्म्स, मोटे मोटे कीड़ों को भी खाना भी खा सकती हैं, मोटे मोटे कीड़ों को खाती हैं, और उनको अपना फेवरेट खाना भी मिलता है। वेटिंग ऑन अ डॉन ब्राइट लॉन एंड ही नेम्स द स्काई हिज ओन, और अपने मन पसंदीदा खाना उनको खाने को मिलता है और पूरे आसमान को वो अपना कह सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो बात हुई
फ्री बर्ड की, मतलब वाइट अमेरिकन्स की। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, बट अ केज्ड बर्ड मतलब ब्लैक अमेरिकन्स स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। कितना दर्द होता होगा उस चिड़िया को। आप सपोज करो कि मान लो अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे और ना आपको खाना दे ना आपको पानी दे, और एक कमरे में बंद कर दे से आप कभी बाहर ना निकल पाओ, उस कमरे में रोशनी ना हो, तो कैसा फील होगा ना हमें। वैसे ही बेचारी उस चिड़िया को फील हुआ होगा, एक बंद पिंजरे में चिड़िया जब होगी तो। अब देखिए यहाँ पे स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, मतलब अब वो कहती है कि उस चिल्ला चिल्ला के उसको कोई आज़ादी फिर भी नहीं मिलती, किसी को उस पर तरस नहीं आता, और वो सोचती है कि अब मेरे को इस ज़िंदगी में आज़ादी नहीं मिलेगी, अब मुझे इस आज़ादी की उम्मीद भी छोड़ देनी चाहिए। धीरे धीरे उसकी आज़ादी की जो उम्मीद होती है वो मरने लगती है। हिज विंग्स आर और शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, यहाँ पे बता रहे कि उसको रात में डरावने सपने आते हैं। जब वो रात में सोती है तो उसको डरावने सपने आते हैं और वो बहुत डर जाती है और सपने में भी वो चिल्लाती है। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट्स आर टाइड, उसके जो पंख होते हैं वो क्लिप्ड होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, और उसके पास सिर्फ उसका मुंह होता है जिससे वो कुछ कह सकती है, अपनी फीलिंग्स बता सकती है और अपना मुंह खोलती है। ही कैन ओनली ओपन हिज माउथ, मतलब सिर्फ अपना दर्द बताने के लिए, अपना दर्द लोगों को समझाने के लिए उसके पास सिर्फ एक मुंह बचता है, जिससे भी वो आखिर कब तक चिल्लाएगी, लेकिन उस पर किसी को तरस नहीं आता। अब ये हमारा लास्ट स्टैंजा है जो आप देख सकते हो, एकदम थर्ड स्टैंजा से एकदम सिमिलर है, सेम है दोनों। द केज्ड बर्ड्स विद अ fearful thrill of unknown but long for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings for freedom। एक पिंजरे में बंधी हुई चिड़िया जब वो कुछ बोलती है या गाना गाती है तो उसकी जो आवाज़ होती है वो सहमी हुई सी होती है, उसमें डर बसा हुआ होता है, और वो चिल्लाती है, उम्मीद करती है कि शायद किसी को फिर भी उसका दर्द समझ में आ जाए, एक दिन कोई उसको आज़ाद कर दे ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सके, अपनी लाइफ के वो हर पल इंजॉय कर सके जैसे बाकी लोग करते हैं। जितना हक बाकी लोग को है वो हक उसको भी मिल सके। वो बेचारी हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ उठती होगी और रोज़ चिल्लाती होगी कि शायद किसी के कानों पे मेरी आवाज़ पड़ जाए और मुझे आज़ादी मिल जाए। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स फॉर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम के लिए चिल्लाती है, अपनी फ्रीडम के लिए रोती है, अपना दर्द बतलाती है, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आता।